वेलकम टू एन कार्स। तो आज हम बात करने वाले हैं Hyundai की जो नई अल्कज़ार आई है ना उसके बारे में। बेसिकली ये जो इसका वेरिएंट है ना ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है। जैसे कि क्रेटा का लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले, वैसे ही इसका लॉन्च हुआ है। और हाँ, इसमें बहुत बढ़िया-बढ़िया फीचर्स हमें ऑफर किए जाते हैं Hyundai की तरह से। तो हम उसे ही आज एक्सप्लोर करेंगे और हम आज इसके वेरिएंट्स के साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि इनमें हमें कौन-कौन से बढ़िया-बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। और हाँ, इसका सबसे बढ़िया वेरिएंट कौन-सा है वो भी मैं आपको बताऊँगा और उसके साथ-साथ इसमें कौन-कौन से वेरिएंट आते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें बेसिकली 4 वेरिएंट आते हैं। प्रेस्टीज, प्लैटिनम, सिग्नेचर, एग्ज़ीक्यूटिव। एग्ज़ीक्यूटिव जो वेरिएंट है वो सबसे बेस वेरिएंट है, उसके ऊपर आता है प्रेस्टीज, फिर आता है सेकंड टॉप वेरिएंट प्लैटिनम और उसके ऊपर आता है सिग्नेचर। गाड़ी 2 इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है, देखो पेट्रोल में और डीज़ल में। तो Hyundai अल्कज़ार जो ऑफर करती है ना 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 160 पीएस और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और डीजल में 1.5 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन जो कि इनका बहुत फेमस इंजन है, और वो पावर निकलता है 116 पीएस की और टॉर्क है 250 एनएम का। देखो, डीजल में ऑब्वियस पावर कम है बट टॉर्क ज्यादा है, बट इतनी बड़ी गाड़ी है यार, थोड़ी सी डीजल में पावर ज्यादा देनी चाहिए थी। हाँ, पेट्रोल में 160 पीएस है यार, मोर देन सफिशिएंट पावर है इसमें। और ये 6 स्पीड मैनुअल के साथ-साथ हमें मिल जाती है ऑटोमेटिक के साथ, और मतलब ये 7 सीटर में भी अवेलेबल है। और इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 14.99 लाख इसकी प्राइसिंग रखी गई है, जो कि एक्स शोरूम है। ऑन रोड आपको आपके स्टेट पर वेरी करता है कि आपके स्टेट में टैक्स कितना है। तो चलो इसके एग्जीक्यूटिव वेरिएंट की बात करते हैं, जो कि इसका सबसे बेस वेरिएंट है, जिसकी प्राइसिंग मैंने आपको अभी बताई 14.99 लाख, मतलब 15 लाख की हमें मिल जाती है एक्स शोरूम। और इसके अगर फीचर्स की बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव में जो फीचर्स मिलते हैं ना वो स्टैंडर्ड है, मतलब वो सारे वेरिएंट में हमें फीचर्स मिल जाएंगे। तो इसके स्टैंडर्ड फीचर की पहले बात करते हैं, तो एक्सटीरियर फीचर्स की हम बात करते हैं। तो ऑटो एलईडी हेडलाइट्स, connected DRLs and H-shaped lighting elements, dynamic LED turn indicators, LED turn indicators on ORUM, LED tail lights, 17-inch dual-tone alloy wheels, black body cladding, body-colored door handles and ORVMs, twin-tip exhaust, front and rear skid plates, rear spoiler, roof rails, dark chrome radiator grille और साइड स्लिफ्ट गार्निश। ये हमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड एक्सटीरियर के। अब इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो हमें इंटीरियर में ड्यूअल टोन इंटीरियर हमें मिल जाता है। सबसे पहले फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ऑन सीट्स मिल जाती है, लेदर रैप्ड सीट हमें मिल जाती है और गियर लीवर। फिर उसके बाद मेटालिक फिनिश ऑन इनसाइड हमें मिल जाती है। फिर उसके बाद डोर स्कफ प्लेट मिल जाती है, एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ऑल सीट, फ्रंट सीट बेल्ट, और फिर उसके बाद कप होल्डर उसके साथ-साथ मिल जाता है। सेकंड रो सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जाता है हमें, स्लाइडिंग फ्रंट सेंट्रल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विथ स्टोरेज स्पेस। सनग्लास होल्डर के साथ-साथ सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी हमें मिल जाता है, मतलब एमआईडी। स्लाइडिंग फ्रंट सेंट्रल आर्मरेस्ट भी इसमें दिया गया है, उसके साथ-साथ सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले इन एमआईडी। फिर उसके साथ-साथ डुअल ज़ोन ऑटोमैटिक कंट्रोल, उसके साथ-साथ रियर एसी वेंट भी मिल जाते हैं हमें, और उसमें 3 लेवल फैन कंट्रोल भी दिया गया है जो कि थर्ड रो के लिए। देखो, ये एक बहुत बढ़िया और प्रैक्टिकल फीचर लगा मुझे। फिर उसके बाद कूल्ड ग्लव बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक बूट रिलीज, मैन्युअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग सेकंड रो सीट्स, रिक्लाइनिंग थर्ड रो सीट्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, रिमोट इंजन स्टार्ट, रियर विंडो सनशेड, tilt and telescopic adjustable steering wheel, cruise control, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs विथ ऑटो फोल्ड फंक्शन। फिर उसके बाद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, ऑल 4 पावर विंडोज, डे नाइट मैन्युअली एडजस्टेबल ORVM, उसके साथ साथ बूट लैम्प। चलो, ये तो हो गए सारे इंटीरियर और एक्सटीरियर के फीचर जो कि इसमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं यार, बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर है। अभी हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की जो इसमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इसमें स्टैंडर्ड है 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टीपीएमएस मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर डिफॉगर विथ टाइमर, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, रियर पार्किंग कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर, 3 point seat belt for all seats with seat belt reminder,
फिर उसके बाद आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स, एबीएस विथ ईबीडी, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, ड्राइवर एंकर पेडिस्ट्रियर, फिर उसके बाद ड्राइवर पावर विंडो विद ऑटो अप एंड डाउन सेफ्टी फीचर, फिर उसके बाद इनसाइड डोर ओवरराइड, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, और लास्ट का फीचर है सेफ्टी का इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल्स। मतलब देखो यार, जैसे कि मैंने आपको बताया Hyundai और Kia बहुत बढ़िया-बढ़िया फीचर्स ऑफर करते हैं और बहुत बल्क में फीचर ऑफर करते हैं। तो यार ये है लिस्ट। मतलब देखो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इतने सारे, उसके बाद तो और वेरिएंट आने वाले हैं और स्टैंडर्ड फीचर्स भी बहुत बढ़िया-बढ़िया है। ये तो सारे बेस वेरिएंट के फीचर थे यार। अभी इसके आगे है सेकंड बेस वेरिएंट। अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसके एक्सटीरियर फीचर्स में हमें इन सारे एक्सटीरियर और सेफ्टी वगैरह इंटीरियर के फीचर्स के अलावा हमें क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल के साथ-साथ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और अभी इस Hyundai Alcazar प्रेस्टीज जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है, उसके अगर इंटीरियर के फीचर्स की बात करूँ, तो वो है ऑटो डिमिंग IRVM, वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ फॉर पेट्रोल इंजिन्स ऑप्शन ओनली, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स, वायरलेस फोन चार्जर फॉर फ्रंट पैसेंजर्स, 10.25 inch touchscreen with Android Auto and Apple CarPlay, 6 speakers including 2 tweeters, कनेक्टेड कार टेक और एलेक्सा कनेक्टिविटी के जैसे बढ़िया-बढ़िया फीचर्स हमें इसके सेकंड बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। मतलब देखो यार, अल्काज़ार कितनी वैल्यू फॉर मनी बना दी यार इन्होंने और इतने बढ़िया-बढ़िया फीचर दिए हैं। तो इसके आगे और एक वेरिएंट आता है इसके ऊपर, जिसका नाम है प्लैटिनम। और प्लैटिनम के अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, हाँ, इंजन ऑप्शन पर मैं आऊँगा। इसमें चलो सबसे पहले इंजन ऑप्शंस की ही बात करते हैं। तो इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है, 160 पीएस और 250 एनएम के टॉर्क के साथ। और इसके साथ-साथ इसमें डीसीटी का ऑप्शन दिया गया है विथ 1.5 लीटर U2 सीआरडीआई डीजल इंजन, जो कि पावर निकालता है 116 पीएस की और टॉर्क है 250 एनएम का, जो कि बहुत बढ़िया है यार। और 7 सीटर है और 6 स्पीड डीसीटी और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के साथ दोनों इंजन ऑप्शन। देखो Hyundai इतने बढ़िया-बढ़िया इंजन ऑप्शन देता है। और हाँ, इसके अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो 19.46 लाख रुपीज़ से शुरू होकर ये 21 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम तक जाती है। मतलब देखो, एक्स शोरूम बता रहा हूँ, ऑन रोड आते-आते ये 23-24 तक भी जा सकती है। अभी बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो देखो, मैं आपको बताऊँ ना, तो हमें बेस या उसके सेकंड बेस वाला जो वेरिएंट था ना, उसके साथ-साथ मतलब वो तो फीचर रहेंगे ही, उसके साथ-साथ हमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या-क्या मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इस वेरिएंट में मिलते हैं। तो वो है 18 इंच ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स, ब्लैक रूफ और ब्लैक पेंटेड ओआरवीएम्स। ये तो है एक्सटीरियर के फीचर्स। अभी बात करते हैं इंटीरियर फीचर्स के बारे में, जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वो है लेदरएट सीट अपॉल्स्ट्री, लेदर रैप्ड डोर आर्मरेस्ट, ऑप्शन ऑफ सीट्स विथ विंग टाइप हेडरेस्ट, ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है। फिर उसके बाद 10.25 इंच ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले, पैडल शिफ्टर्स एंड ड्राइव मोड्स, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। फिर उसके बाद 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सेकेंड रो वायरलेस फोन चार्जर, 2 यूएसबी सी पोर्ट्स ऑफ द थर्ड रो पैसेंजर्स, मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों के लिए मिलेंगे। 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करूँ तो हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, लेवल 2 एडास, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, स्नो, मड एंड सैंड, ये हमें ऑटोमेटिक के साथ मिलेंगे। तो ये थे यार। तो इसके ऊपर मैं अगर टॉप वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है सिग्नेचर वेरिएंट। और अगर उसके इंजन ऑप्शंस की बात करूँ तो वही इसमें सारे इंजन ऑप्शंस और सारे ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेंगे। मतलब ऑटोमेटिक में डीसीटी और मैनुअल में हमें 6 स्पीड और मैनुअल मिलेगा ही। और इंजन भी हमें इसमें सारे देखने को मिल जाएँगे, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ-साथ 1.5 लीटर U2 सीआरडीआई इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 1.116 पीएस की और टॉर्क 250 एनएम का। और पेट्रोल वाला जो इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करता है हमें 160 पीएस की और टॉर्क उसमें थोड़ा-सा कम मिल जाता है 253 एनएम का। और उसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 21.20 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 21.40 लाख रुपीज़ तक एक्स शोरूम ये हमें मिल जाएगी। और अगर इसके एक्सटीरियर के फीचर्स की बात करूँ तो इसमें एक ही एक्सटीरियर का फीचर ज़्यादा है यार, डुअल टोन पेंट ऑप्शन, ये हमें ज़्यादा मिल जाता है। फिर उसके बाद इंटीरियर के फीचर्स की बात करूँ तो थोड़े से हमें ज़्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि
ड्राइवर सीट विथ 2 लेवल ऑफ मेमोरी फंक्शन, 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट तो होगी, इसके साथ-साथ को ड्राइवर सीट भी है। रिमोट कार अनलॉकिंग, ये बहुत बढ़िया फीचर है, बीएमडब्ल्यू वगैरह जैसी गाड़ियों में आता है। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट, 6 वेरिएंट्स ओनली, मतलब 6 सीटर के वेरिएंट के साथ ही ये हमें फीचर मिलेगा। एडजस्टेबल अंडर टाइट कुशन और इलेक्ट्रिक बॉस मोड फॉर सेकंड रो पैसेंजर्स ओनली, और ये भी 6 सीटर वेरिएंट के साथ ही मिलेगा। मतलब देखो इतने बढ़िया-बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएँगे हमें इसमें। बहुत अच्छी प्राइसिंग के साथ-साथ बहुत अच्छे फीचर ऑफर किए जा रहे हैं। और अगर मैं इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ, तो वो है सेकंड टॉप वेरिएंट। मतलब देखो ना, सेकंड टॉप वेरिएंट में बहुत अच्छे-अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और मतलब देखो, इसके बेस वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स हैं ना, उसकी तो बात ही अलग है। और सेकंड टॉप वेरिएंट में भी बहुत अच्छे-अच्छे फीचर्स हैं। मतलब देखो, इसका जो प्रेस्टीज वेरिएंट है ना, हाँ, एक प्रॉब्लम है यार इसमें, अगर आपको ऑटोमैटिक लेना है ना, तो आपको थोड़ा ऊपर फिर जाना पड़ेगा प्लैटिनम वेरिएंट के पास। हाँ, उसमें हमें डीसीटी मिल जाएगा और फीचर्स तो ऑब्वियसली मिलेंगे ही, बट अगर मैनुअल में आपको गाड़ी चाहिए ना, तो आप इसका प्रेस्टीज वेरिएंट लो यार। मतलब प्रेस्टीज में सारे काम के फीचर्स है, शार्क फिन एंटीना वगैरह, मतलब देखो ना, बहुत सारे काम के फीचर्स इसमें हमें देखने को मिल जाएँगे। बाकी यार आपकी चॉइस, मेरी तो चॉइस है, आपको अगर मैनुअल में लेनी है ना, और मैनुअल में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है यार। तो मैनुअल में आपको लेनी है तो आप इसका प्रेस्टीज वेरिएंट उठाओ, और अगर आपको ऑटोमैटिक में लेनी है तो प्लैटिनम। टॉप मॉडल ज़्यादातर मत प्रेफ़र करो यार, टॉप मॉडल थोड़ा महँगा जाता है इसका, बाकी सारे मॉडल थोड़े से अच्छी प्राइसिंग में हमें मिल जाएँगे। तो चलो, यही था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वाइंड ऑफ करते हैं आज के इस दिन को, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।